दोस्तों आज हूं मैं मेरठ आउटलेट। यहाँ हमारे भैया आए हुए हैं और पहली बार नहीं आए हैं, पहले भी आ चुके हैं, पर मेरठ पहली बार आए हैं अपनी जो है कज़न ब्रदर के साथ में। क्या नाम भैया का? मेरा नाम रवि कुमार है। जी भैया आपका? मेरा जतिन जी जतिन भैया और रवि भैया आए हैं सप्लीमेंट्स वाला। भैया कैसा लगा यहाँ के? बहुत बढ़िया लगा। बढ़िया लगा जी। भाई। अभी ऑफ कैमरा मतलब कैमरे से पीछे हमारी कम से कम कितनी देर बात हुई है? 10 से 15 मिनट। 15 मिनट बात हुई है। आपने जो भी सवाल पूछे सबका आंसर मिला? बिल्कुल जी, बिल्कुल क्लियर मिला? सारे डाउट क्लियर हो गया। Clear हो गया जिसकी वजह से मैं आप आया था, सारे डाउट क्लियर है मेरे। दोस्तों सप्लीमेंट्स वाला भैया इसलिए नहीं आए कि भैया को सप्लीमेंट लेना है, नहीं, सप्लीमेंट तो ये ले जाते हैं। कहाँ से लेके जाते हो? मैंने साहिबाबाद आउटलेट से लिया था आपसे। गाजियाबाद से। गाजियाबाद से लेके जाते हैं सप्लीमेंट। तो ये वही मेरा नियर बाई पड़ता है तो, और लेकिन आप यहाँ आ रहे थे तो मैंने सोचा मुलाकात कर लूँ। जो मेरे सारे डाउट हैं अपने मसल बिल्ड के लेके, तो मैंने वो सारे अपने डाउट क्लियर करे आज आपसे। भैया के साथ मेरे पूरी सवाल जवाब सारी चीज़ें हुई। भैया ने बोला भैया किसी वे प्रोटीन में EAA होता है, किसी में BCAA होता है, क्या चक्कर है ये, क्या नहीं। मैंने भैया बता दिया। भैया को मैंने भाई जितने भी वे प्रोटीन्स हैं सबके अंदर BCAA भी होता है, EAA भी होता है। देखो वे प्रोटीन्स के अंदर सारे एसेंशियल नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं। आप जो है ना उसकी एमिनो एसिड्स प्रोफाइल भी पढ़ सकते हो। अब कोई कंपनी BCAA लिख देती है, कोई कंपनी EAA लिख देती है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें अगर किसी कंपनी ने BCAA नहीं लिखा, EAA लिख दिया तो उसमें BCAA नहीं है। भाई है, वो सब कुछ है उसके अंदर यार। कोई लिख देता है, कोई कुछ लिख देता है, कोई कुछ लिख देता है, ठीक। और उसके बाद भैया ने पूछा भैया मुझे मसल साइज गेन करना है तो मुझे कितना खर्चा आएगा, भाई कितना मुझे प्रोटीन लेना पड़ेगा, क्या वे प्रोटीन की एक स्कूप से काम चल जाएगा? मैंने बोला नहीं चलेगा। मसल साइज बढ़ाना है तो आपको ये लगा लो 1.5 से 2 ग्राम पर kg, आपका जितना बॉडी वेट है आपको प्रोटीन चाहिए। मतलब मोटा मोटा लगाऊं तो 125 ग्राम 150 ग्राम प्रोटीन पर डे का चाहिए। अब भैया प्रोटीन से तो आप एक चम्मच से 20-30 ग्राम मिल जाता है इसमें। बाकी भैया डाइट से कवर करना है, दूध लो, अंडे लो, आप नॉन वेज खाते हो नॉन वेज लो, दाल लो, उससे आपको कवर करना पड़ेगा। और अगर इतना नहीं खा पाते हो तो भैया दिन में 2 बार क्या 3 बार भी लेनी पड़ेगी स्कूप। तो मैंने सब कुछ समझाया भैया को। और जी वो जल्दी खत्म हो जाओगा, फिर उसके लिए दोबारा आओ। हाँ भैया देखो इसमें कोई दो राय नहीं। देखो 1 चम्मच लोगे तो चलेगा 3 महीने भाई, 2 चम्मच लोगे तो चलेगा 1.5 महीने। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हो है ना, एक बार ले लिया जैसे तैसे पैसे जोड़ गए ले लिया, फिर उसके बाद में जिम लगा ली। बहुत से ऐसे होते हैं बिगनर, उनको रिजल्ट नहीं दिखे, विजिबल कुछ नहीं आया, अपने छोड़ देते हैं, डीमोटिवेट होते हैं। फिर मतलब वो उनको ब्लेम करते हैं कि नहीं लोकल होगा, साइज नहीं आया, वो है मतलब ये चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। तो देखो आपको प्रॉपर डाइट, प्रॉपर सप्लीमेंट। आई अंडरस्टैंड एंड मैं अदर पर्सन की बता रहा हूँ। बिल्कुल समझ रही हूँ मैं आपकी बात। ऐसा नहीं होता भाई। आप देखो ये तो है ही। अगर आपको मसल बिल्डिंग करनी है, देखो अगर आपको वजन बढ़ाना है, मैं आपसे ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, वजन बढ़ाना है, वजन घटाना है, ये एक सस्ता एक आसान गेम है। अगर आपको वजन बढ़ाना है तो आप पावर मास गेनर ले लो, एक बार ही लेना, 5500 का बाल्टा आएगा भाई साहब, मेरी गारंटी है 13-14 किलो वजन बढ़ जाएगा। फिर दोबारा लेने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? वही टाटा बाय बाय कर दो, टाटा बाय बाय कर दो, छोड़ दो, अब नहीं बढ़ाना है वजन। आपको वजन घटाना है भाई साहब, आप फैट बर्नर ले लो, वन प्रो ले लो, मसल टेक का आता है वो ले लो, मतलब बहुत सारे आते हैं। वन प्रो सबसे अच्छा है, वन प्रो ले लो भाई साहब, 12-13 किलो वजन घट जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। अब भैया ये 2 गेम हो गए अलग, ये इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है। पर अब आता है मेन गेम। भैया मुझे चाहिए 16-17 इंच का डोला। अब भाई साहब अब यहां पर कहानी खराब होगी। क्या खराब होगी? क्योंकि वजन घटाना वजन बढ़ाना 1.5-2 महीने का काम है। 16 इंच का डोला चाहिए तो ये 1.5-2 महीने नहीं, 1.5-2 साल में जाके होंगे। और 1.5-2 साल में भैया हर महीने का कम से कम बता रहा हूं आपको, सारी डाइट वगैरह सब कुछ लगा के भाई 10 से 15 हज़ार रुपए का तो खर्चा है ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने का। ऑलमोस्ट लगा के चले, खींच के लगा के चले तो। और जो पैसे की दिक्कत नहीं है तो भाई बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वे प्रोटीन की भाई प्रोटीन भी ले रहे हैं, डायमटीज ISO 100 14-15 हज़ार वाला, और बाकी भी 2-2 स्कूप खा रहे हैं और हर 15 दिन में दूसरा ले रहे हैं। तो भाई देखो हर किसी का अपना बजट होता है। तो मसल बिल्डिंग अगर आपको करनी है वो एक लंबा गेम है यार, उसमें आप ये नहीं कर सकते भैया 2 महीने में रिजल्ट आ जाए। अब इसी चीज को जो है ना लोग सोचते हैं कि भैया यार फिर इतना खर्चा भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो इससे अच्छा मैं स्टीरॉयड ले लूं। ओ भैया स्टीरॉयड तो ले लोगे, बॉडी भी बना लोगे, पर जब साइड इफेक्ट होंगे तब पता लग जाएगी। टेस्टोस्टेरोन लेवल का जो बुरा हाल होगा, और ऊपर से फिर जब लीवर किडनी फेल हो, इम्बैलेंस होगा। और भैया मेडिकल फील्ड से आते हैं, और भैया ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। और ये जो आजकल आप जो है ना सुन रहे हो ना, जैसे अभी जो है एक लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है कि कर्नाटक के कोई बॉडी बिल्डर है, उनको हार्ट फेल हो गया है, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थे भाई। देखो उसके लिए दुख है बहुत। ऐसा जो न्यूज़ आते हैं भाई, वो स्टीरॉयड वाली जो बॉडी है ना भाई, वो मतलब सर्वाइव नहीं कर पाती है, और वो कभी भी कुछ भी हो सकता है उसमें। तो इसलिए भाई सावधान रहो, ओरिजिनल सप्लीमेंट्स लो, सप्लीमेंट्स वाला से। जी एक क्वेश्चन हो रहा है। हाँ बताओ। अब ये है जैसे मैंने
6 मंथ जिम कर ली, जी। प्रोटीन ली, डाइट ली, सब कुछ अच्छा लिया, है। साइज भी आ गया। ठीक है। अब कुछ ऐसा इश्यू हो जाता है, फैमिली प्रॉब्लम कुछ भी, तो उस दौरान छोड़नी पड़ जाती है जिम। ठीक है। ठीक है, डाइट भी फिर हल्की हो जाती है, ठीक है। तो वो साइज़ डाउन होगा या नहीं होगा? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया का, और इसका मैं जवाब देना चाहूँगा। दोस्तों देखिए, अगर आपने प्रोटीन खाया 6 महीने, प्रोटीन खाने की बात कर रहे हैं, और रेगुलर जिम करी और डाइट ली, आपका मसल साइज गेन हुआ फॉर एग्जांपल 2 इंच। अब क्या हुआ कि आप किसी कारण से, आपके पास पैसे नहीं है या कोई दिक्कत परेशानी आ गई है, आप प्रोटीन नहीं खरीद पा रहे हो, प्रोटीन नहीं खा पा रहे हो, पर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर पा रहे हो और डाइट मेंटेन कर पा रहे हो, प्रोटीन नहीं खा पा रहे, मेरी गारंटी है 1 सेंटीमीटर भी आपका मसल साइज कम नहीं होगा, मेरी गारंटी है। दोस्तों अगर आपने ऐसा किया कि आपने वेट ट्रेनिंग छोड़ दी, जिम छोड़ दी, तो भाई साहब आपका मसल साइज डाउन होगा ही होगा। इसका रीज़न अब मैं आपको बता देता हूँ। उसका रीज़न क्या है, देखिए, आप जिम जा रहे हो, ठीक है, आपका क्या बॉडी गोल है, मतलब क्या क्या लेके जा रहे हो, कितने इंच का बाइसेप्स चाहिए आपको? मेरा अभी तो 13 का है। तो आप कितना करना चाहते हो? मैं करना चाहता हूँ 15 करना चाहते हो। तो आप जिम इतना भी नहीं कि मुझे भाई कंपटीशन लड़ना है, बस मुझे 15 इंच का बाइसेप्स होना चाहिए, फिटनेस में रहना है, 15 तक का। 15 इंच का बाइसेप्स होना चाहिए। भाई मुझे बताओ, तो आप जिम जा रहे हो इसलिए, आप डंबल उठा रहे हो इसलिए, आप बारबल कर्ल कर रहे हो इसलिए कि आपको 15 इंच बाइसेप्स चाहिए। यस। पर हमारी बॉडी ऐसे काम नहीं कर रही है। अब समझना इसको जरा, भैया भी मेडिकल फील्ड से, मैं थोड़ा समझाऊंगा, बेसिक साइंस है, कुछ नहीं है इसमें। हमारी बॉडी इसलिए काम नहीं कर रही है क्योंकि मोए 15 इंच 16 इंच का डोला चाहिए। अबे नहीं यार, बॉडी का अलग ही एक सिस्टम चल रहा है। कैसे? बॉडी क्या सोचती है? बॉडी ये सोचती है कि भाई मेरी बाइसेप्स मसल के ऊपर अब लोड आ रहा है, उस बाइसेप मसल का यूज हो रहा है, इसलिए मैं उस मसल को ग्रोथ करूंगी। आपने बाइसेप्स की एक्सरसाइज की 10 के डंबल से, मसल फाइबर टूटे, मसल ब्रेकडाउन हुआ, प्रोटीन खाया, वो बन गए, ठीक। तो अब टूट के बन गए, अब वो इतने बन गए कि वो 10 का डंबल झेल सकें। अब आपने क्या किया? अब आपने 12 किलो का डंबल उठाया और उसको बाइसेप्स का कर्ल किया, अब फिर मसल फाइबर टूट गए। अब बॉडी मसल फाइबर को फिर बनाएगी कितने किलो को झेलने के लिए? 12 किलो को झेलने के लिए। इसलिए टाइम टू टाइम जैसे जैसे होता है वो आपको अपनी जो है प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग है, डंबल भी बढ़ाते रहना है। ऐसा नहीं आप सोच रहे कि 10 के डंबल से आप 16 का डोला कर लो, नहीं भाई, 10 का, फिर 15 का, फिर 20 का, फिर 25 का, फिर ऐसे उठाते रहना है, समझ रहे हो? वेट बढ़ाते रहना। तो हमारी बॉडी मसल को तोड़ रही है, बना रही है, किस लिए? तोड़ तो खैर हम रहे हैं, पर वो बना इसलिए रही है क्योंकि उसके ऊपर लोड आ रहा है, लोड आ रहा है, ठीक। अब जैसे ही आपने वो लोड हटाया, आपने जिम छोड़ दी, जैसे ही आपने जिम छोड़ दी, भाई वो हमारी बॉडी उस मसल को मेंटेन नहीं करेगी। अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल बड़ा फाइन एग्जांपल दूंगा, बहुत आसान एग्जांपल। एस्ट्रोनॉट होते हैं जो वहाँ चले जाते हैं अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष यात्री। हाँ जी, हाँ जी। भैया, अब मैं भी शायद पता हो भैया को, जब वो एस्ट्रोनॉट 2-2 3-3 महीने वहाँ रुक के आते हैं, वापस आते हैं, और उसके बाद जब वो धरती पर वापस आते हैं तो वो व्हील चेयर पे आते हैं, व्हील चेयर पे आते हैं, वो चल नहीं सकते, वो लड़खड़ाते हैं चलने में, गिर जाते हैं वो चलने में। इसका रीज़न ये भैया, आप वो ये तो आपको पता ही होगा कि अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होती है, वहाँ पर बंदा तैरता है, समझ रहे हो ना? तो वो अपने प्लेन में भी तैरते रहते हैं, ग्रेविटी है नहीं। अब धरती पर ग्रेविटी है, अब धरती पर ग्रेविटी है, आप समझना इस बात को कि धरती पर ग्रेविटी है, इसीलिए हमारी मसल्स जो हैं बॉडी ने मेंटेन कर रखी हैं, बॉडी ने मसल मेंटेन कर रखी हैं। हम अंतरिक्ष में गए, अंतरिक्ष में जाकर वहाँ ग्रेविटी नहीं है, तो हमारी बॉडी इन मसल्स को मेंटेन नहीं करेगी। उसके बाद जब हम वापस धरती पे आते हैं, हमारी मसल्स अब मेंटेन नहीं है, वो वीक हो चुकी हैं, क्योंकि हम अंतरिक्ष में थे, वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है। अब यहाँ पर जैसे वापस आए, हम खड़े नहीं हो पाते, अंतरिक्ष यात्री खड़े नहीं हो पाते, उनका फिजियोथेरेपी होता है, उनको खिलाया जाता है, एक्सरसाइज कराई जाती है, कहीं जाके महीने 1.5 महीने में वो दोबारा खड़े हो पाते हैं। इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर ऐसा कभी किसी के साथ ना हो, या आप करके देख लेना कि जो लोग बीमार पड़ जाते हैं, लंबी बीमारी पड़ जाती है जिनको, ठीक है, लंबी बीमारी पड़ जाए तो पलंग पर पड़े रहते हैं, भैया तो आईसीयू डिपार्टमेंट से ही हैं, मेडिकल फील्ड से पड़े रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनकी मसल्स भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। और वो जब उठते हैं, अगर कोई मान के चलो 3 महीने से बेड पे पड़ा हुआ है और मैं उससे कहूँ दौड़ के दिखा जैसे तू पहले दौड़ता था, वो दौड़ पाएगा? बिल्कुल नहीं भाई, क्योंकि मसल वीक हो चुकी हैं, पड़ा है वो आराम से, मसल का काम ही नहीं था। तो ये बॉडी का मैकेनिज्म है कि आप जब तक मसल पर लोड डालोगे वो तब तक उसको बनाएगी या फिर मेंटेन रखेगी। बिल्कुल। और जैसे ही तुमने लोड हटा दिया, ऐसा घंटा मसल साइज जाएगा। इसलिए आपने जितने भी सेलिब्रिटीज देखे होंगे तो आपने देखा होगा यार इस मूवी में तो बड़ी अच्छी बॉडी इसकी, उस मूवी में नहीं है। क्यों?
भैया उसको बॉडी दिखानी थी इस मूवी में, तो उसने मेहनत करी, लोड डाला, बॉडी बना ली। अब भैया जिंदगी भर थोड़ी लोड डालेगा वहाँ पे, अब आराम कर रहा है वो अपने आराम से, तो बॉडी मेंटेन नहीं करती। तो ये कॉमन चीज है, बिल्कुल कॉमन। इस चीज को आपको समझना है भाई, ये चीज आप समझ गए ना। और इसमें भी ना, इसमें ऐसा नहीं है कि भैया मेंटेन करने के लिए हमें डेली जिम जाना है, नहीं, आप हफ्ते में 4 दिन चले जाओ, उसमें मेंटेन रहेगी। मतलब हफ्ते में एक बार तो आपको अपनी मसल को ट्रेन करना ही करना है, उसमें मेंटेन रहेगा। आप बिल्कुल ही ड्रॉप कर दोगे तो मसल साइज मेंटेन नहीं रहेगा। ये बॉडी का मैकेनिज्म है यार, और ये बेसिक चीज है, बिल्कुल समझ रहे हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये मसल के मामले में ही है ये बात, वजन बढ़ने या वजन घटने के मामले में ये नहीं है, उसमें अलग ही बॉडी का मैकेनिज्म चलता है। उसमें ये है कि आप जितना पड़े रहोगे, जितना खाओगे, उतना ज्यादा वजन बढ़ेगा, पर वो वजन मसल वाला नहीं होता है, फैट वाला होता है। ठीक है ना, तो इसको समझना होगा आपको। बाकी आपको भी कोई सवाल है भैया की तरह तो आप भी आओ, सप्लीमेंट से जुड़ो। भैया बड़ा अच्छा लगा यार ये वीडियो। और भैया आपको कैसा लगा यहाँ के? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लगा, तो आप भी आ जाओ सप्लीमेंट से। आप और को तो सवाल नहीं है भाई? नहीं, और कोई सवाल नहीं है भाई। थैंक यू यार, थैंक यू आने के लिए भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है यार। सप्लीमेंट से लगा, देखो कितने सारे आउटलेट्स है, जो नजदीक है वहाँ विजिट करो, जहाँ आउटलेट नहीं है ऑनलाइन कोरियर सर्विस अवेलेबल है। इंस्टाग्राम पर ब्यूटी कलर वेरीफाइड अकाउंट है, फॉलो करो छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए।